बहुत से ऐसे लोग हैं जो यह स्वीकार करते हैं कि उन्होंने रूहों को देखा है, लेकिन जिन लोगों का सामना कभी किसी मृत आत्मा या भटकती रूह से नहीं हुआ, उनके लिए यह सब बचकानी और मनगढ़ंत बातें भी हैं। इसमें गलती उनकी नहीं जो रूहों के होने को नकारते हैं, लेकिन कहते हैं ना सच तो सच होता है, उसे किसी के स्वीकार करने या नकार देने से फर्क नहीं पड़ता। और सच यही है कि मरने के बाद अतृप्त और असंतुष्ट आत्माएं इंसानी दुनिया में वापस आती हैं, और उनके इस दखल से जीते जागते लोग तो प्रभावित होते ही हैं, साथ ही वह मरने के बाद भी अगर उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो वह खुद भी परेशान रहती हैं। आज हम आपको ऐसे ही एक स्थान के बारे में बताएंगे जहां मुर्दे चलते हैं और मृत आत्माएं अपना पहरा जमाए हुई हैं। सैन डिएगो, कैलिफोर्निया के एक एकांत स्थान पर स्थित वेले हाउस, जिसका निर्माण थॉमस वेले ने 1857 के आसपास करवाया गया था। लेकिन जैसे ही थॉमस के बेटे की मृत्यु हुई, इस घर में अचानक ही हादसों का सिलसिला शुरू हो गया। थॉमस का बेटा सिर्फ 18 महीने का ही था जब उसे तेज बुखार ने अपनी चपेट में ले लिया, और इसी कारण वह इस दुनिया से चल बसा। वेले परिवार को इस घर में आने से पहले ही यह लगता था कि कुछ तो है जो बहुत अजीब है। उन्हें इस बात का भी अंदेशा था कि इस मकान को रूहों ने अपनी चपेट में ले रखा है। स्थानीय लोगों ने कई बार उन्हें चिताया भी था कि जिस स्थान पर वो मकान बनाने जा रहे हैं वहां एक व्यक्ति की मौत हुई थी, लेकिन उन्होंने इस बात पर विश्वास नहीं किया और मकान के निर्माण का काम जारी रखा और इसमें रहने भी आ गए। लेकिन उस मृत आदमी की रूह ने उन्हें हर समय परेशान किया। बेटे की मौत के कुछ समय बाद थॉमस के घर 2 बेटों और एक बेटी का जन्म हुआ, और कुछ ही समय बाद एक गंभीर बीमारी की चपेट में आकर उसकी पत्नी का देहांत हो गया। कुछ सालों बाद जब उनके बड़े बेटे का तलाक हुआ तो इस सदमे को सहन ना कर पाने के कारण उनके बड़े बेटे ने आत्महत्या कर ली। वहीं उनकी बेटी आलिया, जो शादी के बाद उन्हीं के साथ वेले हाउस में रह रही थी, उनके पति की भी मौत हो गई। मौत का यह सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक परिवार के हर एक सदस्य की मौत नहीं हो गई। वर्ष 1961 तक आते आते वेले हाउस के हर एक सदस्य की मौत हो चुकी थी। यह मकान अपने ही लोगों की मौत का कारण बना, इसलिए कोई भी इस मकान को खरीदने के लिए तैयार नहीं होता। स्थानीय लोगों का कहना है कि थॉमस को अपने कमरे में चहलकदमी करते हुए देखा जा सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा भयावह मंजर वो होता है जब शीशे में आलिया अपने बाल संवारते हुए दिखाई देती है। यूं तो वेले हाउस को सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया है, लेकिन अभी भी वहां कोई नहीं जाता। छानबीन करने गए एक दल में शामिल व्यक्ति का कहना था कि रात के करीब 1 बजे जब वो और उनकी टीम घर का मुआयना कर रहे थे तब उन्हें हर कमरे में किसी के होने का आभास हुआ। उन्हें एक औरत भी चलती हुई दिखाई दी, लेकिन जब उस पर टॉर्च की रोशनी डाली गई तो वह दरवाजे में समा गई। लोगों का मानना है कि वेले हाउस में जितने भी लोगों की मौत हुई, आज भले ही वह इंसानी शरीर के साथ इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आत्मा बनकर वह आज भी यही भटक रहे हैं। तो ये थी कहानी, आशा है आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।